हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। चूँकि दोनों ही बोर्ड में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कॉमन हो चुका है और दोनों के चैप्टर्स एक समान है, इसलिए आज हम लोग बात करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर, इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्लुएंट्स इसके राइटर हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको इस चैनल पे हर चैप्टर का एनसीईआरटी इंग्लिश के कोई भी चैप्टर हो उसका फुल वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है, ए लेटर का मतलब होता है एक पत्र और गॉड का मतलब होता है भगवान। तो एक पत्र भगवान के लिए लिखा हुआ है और ये चैप्टर जो है जीएल फ्लुएंट्स का है। टोटल इमेजिनेशन से भरा हुआ यह है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। सबसे पहले इसको देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों का मानना है या सबका कहना है कि विश्वास जो है एक पर्वत को भी हिला सकता है। यानी आपने सुना ही होगा कि विश्वास हो तो पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। यही बात कहा जा रहा है कि एज अ पजल के रूप में या फिर एक प्रोवर्ब के रूप में कि दे से, यानी कि उनका कहना है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास अगर हो तो पर्वत भी हिल सकते हैं या हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन आखिर हमें विश्वास करना किस पर है, ये हमें ये प्रश्न है। और कह रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पॉसेस, यानी यही वो प्रश्न है जो इस कहानी में मतलब मुख्य भूमिका निभाता है या पॉसेस करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि लेंचो इज ए फार्मर, यानी इस चैप्टर में आपको एक मेन कैरेक्टर मिलेगा जो लेंचो है। और लेंचो क्या है, एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, कब लिखता है ये जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और किस लिए वो प्रश्न लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पीसोस, यानी कि और भगवान के नाम पत्र तो लिखता है और उनसे बदले में यानी पत्र में वो 100 पीसोस की मांग करता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, अब प्रश्न ये है कि क्या लेंचो के जो लेटर हैं वो भगवान के पास पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। या थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, या सोचिए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकेगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और अनुमान लगाइए कि यह कहानी आखिर आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप शुरू करते हैं तो आप सोचिए और सोच करके सबसे पहले सोचिए कि कितना इमेजिनेशन और कितना मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, जब आपकी फसल बर्बाद हो रही हो और आप भगवान के पास पत्र लिख रहे हो और भगवान उस पत्र का जवाब देते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है, इस सारी एक्टिविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर हम देखते हैं कहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आपका चैप्टर शुरू होगा यहाँ से। चलिए, हाँ ये आ गया आपका चैप्टर। ठीक है, यहाँ से हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था। इंटायर मतलब संपूर्ण होता है और वैली मतलब घाटी होता है। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो ऊपरी पहाड़ी की निचली चोटी पर बसा हुआ था। ऊपरी पहाड़ी की निचली चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उसकी उस ऊंचाई से नदियों को देखा जा सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फल से पके और लदे हुए कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए खेतों को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो इस बार अच्छी फसल होने का दावा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शावर, यानी कि सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी इस पृथ्वी को, और वो थी या तो एक मूसलाधार वर्षा की या एक हल्की सी फुहार की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि पूरे सुबह से जो लेंचो था,
हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े नज़दीकी से जानता था। किसान चूंकि अपने खेतों को बड़े नज़दीकी से जानता है, किसान के अलावा और कोई नहीं होता है जो अपने खेतों को बड़े ही ध्यान से और बहुत ही नज़दीकी से जान सकता हो, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ और नहीं किया, यानी कि कौन, लेंचो जो था वो कुछ और नहीं किया बल्कि ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखता रहा, ठीक है। और उसे उम्मीद थी कि हो सकता है कुछ पानी मिल जाए, कुछ बारिश हो जाए, क्योंकि किसान जो होता है बहुत ही बिलीव करता है गॉड के ऊपर, और उसकी फसल के लिए पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वह अपनी पत्नी, वुमेन यहाँ पर दिया हुआ, अपनी पत्नी से कहता है कि लग रहा है कि अब हम लोग को थोड़ा सा पानी मिलने जा रहा है, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि वह महिला जो रात्रि का भोजन बना रही है, सपर मतलब क्या होता है, रात्रि का भोजन, प्रिपेयर मतलब होता है बनाना, ठीक है। रिप्लाइड, वह उत्तर देती है, यानी उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की मर्जी या भगवान की इच्छा, हो सकता है कि भगवान चाहे तो हमें पानी मिल भी जाए, ठीक है। अब आगे बता रहा है कि द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के करीब ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम, और तभी उस महिला ने उन सबको बुलाया, क्या बुलाया, क्या कहा, कम फॉर डिनर, आ जाओ भोजन करने के लिए आ जाओ। आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा में जो है सेंटेंस लिखा हुआ है, जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है और उसको उसी के शब्दों में लिखा जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी कि भोजन के दौरान, जैसा कि, जस्ट एज, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि। अब देखिए लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड का मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, ठीक है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादलों के विशाल पर्वत अपनी तरफ आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग का मतलब होता है अपनी तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और ताज़ी थी। स्वीट का मतलब मीठा होता है, यहाँ हवा मीठा नहीं हो सकता है क्योंकि उसको खाया नहीं जा सकता है, तो स्वीट मतलब ताज़ा होगा, ठीक है। स्वच्छ हवा जो था स्वच्छ भी था और ताज़ा भी था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वह आदमी मतलब यहाँ लेंचो की बात की जा रही है, वह आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं निकला बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो बाहर निकला, ठीक है। चलिए, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा यानी वापस आया तो वह चिल्ला करके क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 5 सेंट है और जो छोटी बूंदें हैं वो जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट है, ठीक है। सेंट जहाँ की ये कहानी है वहाँ मुद्रा को कहा जाता है सेंट, ठीक है। कह रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, कह रहा है कि संतुष्टि भरे अभिव्यक्ति के साथ वह फल और फूल से लदे हुए खेतों को बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसमें अब एक सतह पानी भर गया था, एक परत जो था वो पानी से भर गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक तेज हवा जो थी वह चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बर्फ के बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। अब देखिए हवा तो चली, पानी हुआ था, हवा चला, फसलें गिर गई और ऊपर से बर्फ भी गिरने लगी, तो अब क्या होगा, फसल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और ये जो बर्फ गिर रहा था वो वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के जैसा प्रतीत हो रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, यानी कि जो बच्चे थे वो नंगे होकर के बारिश में रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ये जो जमे हुए मोती थे यानी कि उसी बर्फ को क्या कहा जा रहा है, फ्रोजन पल्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो जो जमे हुए मोती थे उनको बटोरने के लिए बच्चे जो थे नंगे बारिश में निकल गए, ठीक है। अब देखिए आगे फिर से क्या हो रहा है,
यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। वह आदमी चिल्लाया कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अब खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल्द ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जैसा माना जाता है वैसा होता नहीं है। ठीक है। किंतु यह जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक जो हेल था यानी ओले जो थे वह घर पर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के किनारे, द कॉर्नफील्ड यानी जो फूलों वाले या फसलों वाले खेत थे उसमें, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। कितने घंटे तक गिरे थे? 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट। पूरा खेत एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। जैसे मानो नमक से क्या हो गया हो? ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बच गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरीके से क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल जो थे पौधों से, पेड़ों से जा चुके थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की अंतरात्मा यह देखकर कि एकदम दुख से भर गई। वेन द स्टार्म हैड पास। जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स। और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड यानी एक टिड्डियों का दल भी वुड। देखिए यहाँ पे लेंचो क्या है? लेंचो अपने खेत में खड़ा है बीचों बीच में। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हैव लेफ्ट मोर देन दिस यानी कि एक टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न। इस साल हमारी फसल नहीं होगी या हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग यानी हमारे सभी कार्यों के बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हमारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब के सब लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार गौर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके फटाफट कमेंट करिए हमारे इस सेक्शन में, और जल्दी से जल्दी इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमें बताइए। ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये चारों जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला पैसेज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप गौर से बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अगर नहीं नोट किया इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। किंतु उन सभी लोगों के दिल में जो उस सोलेटरी यानी सोलेटरी मतलब एकांत हाउस में, जो उस वैली के बीचों बीच में वो जो घर था, अकेला घर था, उसमें जो लोग रहते थे उनके दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप। एक उम्मीद बसी हुई थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। कि इस बार हमारी सहायता कौन करेंगे? भगवान करेंगे। यानी हम कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। भगवान सबकी सहायता करते हैं। भगवान सबके दुखों को देखते हैं। भगवान के पास हर समस्या का समाधान है अगर विश्वास हो तो। ठीक है। चलिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये किसी के द्वारा कहा गया कोटेशन है कि डोंट बी सो अपसेट यानी बहुत अधिक उदास मत होइए। इवन दो यद्यपि आपको लगता हो, दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस कि आपका सब कुछ नुकसान हो गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। भगवान ने सबको बनाया है, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, लेकिन कभी भी भगवान किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मारते हैं। कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। ठीक है। दैट्स व्हाट दे से। इसीलिए तो लोगों का भी कहना है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो था भगवान से सहायता की। हुज आइज
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान की आंखें देखती हैं। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो चूंकि था एक परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब हमेशा याद रखिएगा एक परिश्रमी व्यक्ति होता है। ऑक्स मतलब बैल मत समझ लेना, बैल नहीं होता है, एक परिश्रमी व्यक्ति होता है जो खेतों में काम करता है। ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में जानवरों के जैसे काम करता था, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था वो कि खेत में सुबह से जाता था शाम तक काम ही काम करता रहता था, जानवरों के जैसे वो खेतों में काम करता, बहुत ही मेहनती था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके बावजूद भी वह लिखना जानता था और बड़ी अच्छे से वो क्या कर पाता था, किसी भी चीज़ को लिख पाता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं वुड कैरी टू द टाउन, कस्बे में लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और जाकर के पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ और नहीं था बल्कि भगवान के लिए एक पत्र था। भगवान को उसने अपना संदेशा भेजा था, उसमें उसने लिखा था कि भगवान, उसने अपनी सारी समस्याएं लिखी थी। देखिए क्या लिखा था उसमें, गॉड ही रोट, उसने लिखा था कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, मतलब भूखे मर जाएंगे कह सकते हैं। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने फील्ड को यानी अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और किस चीज़ की आवश्यकता है, तब तक जब तक फसल हो नहीं जाती तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओले ने मेरी सारी फसल क्या कर दी है, बर्बाद कर दी है, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, लिफाफे पर उसने भगवान लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और इतना करने के बाद भी वह अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वैसे ही वह टाउन चला गया, कस्बे में चला गया, शहर चला गया। एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, ऑन द लेटर, और उसे उस पत्र पर चिपका दिया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे ले जाकर के पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक कर्मचारी, ठीक है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी क्या करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, जब उसे यह पत्र मिला तो वह अपने बॉस के पास जोर जोर से ठहाका मारते हुए, जोर जोर से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे जाकर के भगवान के नाम जो पत्र था उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी, यानी कि जब से वह पोस्टमैन बना था तब से लेकर के आज तक वह कभी भी उस पते को नहीं जानता था। अब देखिए पोस्टमास्टर के कुछ फीचर्स बताए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़े ही ध्यान से देखिए। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, ठीक है, फेलो, यानी कि जो पोस्टमास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था और एक मिलनसार व्यक्ति था। फैट एमिएबल फेलो था, मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, किंतु अचानक से बहुत जल्द ही वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर पटकते हुए, ठीक है, उसने कमेंटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी चीज़ की तारीफ करना। कहा व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ का मतलब क्या विश्वास है, आश्चर्य। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसको बोलने के लिए कैसे भी आपके भाव में, आपके शब्दों में एक आपके फेस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, मेरी भी इच्छा है, काश मेरा भी विश्वास उस आदमी के जैसे होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, उसने भगवान के साथ पत्राचार्य का कार्यक्रम ही शुरू कर दिया। पत्राचार्य का मतलब होता है पत्र के द्वारा आदान प्रदान करना, यानी कि पत्र के द्वारा बातचीत करना। ठीक है, तो ये जो था, ये आपका पोस्टमैन था, ये उस लेटर को देख करके ये सारी बातें सोच रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर का, उस लेखक का, यानी कि वो जो लेंचो था उसका विश्वास भगवान पर बना रहे, भगवान से डगमगाए ना, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया,
पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, ठीक है, आंसर द लेटर, कि क्यों ना प्रश्न ये जो पत्र है इसका जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, किंतु जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, यानी कि उसमें साफ तौर से यह लिखा हुआ था कि इसका जवाब देने के लिए इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि गुडविल का मतलब सहानुभूति, ख्याति, और इंक और पेपर के बजाय किसी और चीज़ की भी आवश्यकता है, तभी जाकर के उस पत्र का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, किंतु वह अपने निर्णय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों से भी यह मतलब रिक्वेस्ट किया कि वह इस दानता भरे कार्य में उसकी मदद करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए भी यह मुश्किल था 100 पीसोज इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान के पास आधे से थोड़ा अधिक पैसा भेजने में ही सक्षम हो पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने वह सारा पैसा एक लिफाफे में किया। एड्रेस टू द लेंचो का पता लिख दिया उस पर। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पर सिर्फ एक वर्ड में सिग्नेचर कर दिया, और वो सिग्नेचर क्या था, गॉड, यानी उस पर गॉड लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए ये यहाँ से देख लीजिए एक बार, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पार्ट 1 वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट करके मुझे दिखाएंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि क्या आपको ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो फर्स्ट वीडियो था ये समझ में आया। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जुनून और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।